जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में किए गए किसी भी पुण्य का फल हमें कई गुना होके मिलता है। माघ का ये पवित्र महीना समापन की ओर जा रहा है। बहुत कम समय बचा है। माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी आने वाली है। तो आज इस वीडियो में आपको आने वाले व्रत त्योहारों के विषय में ही बताऊंगी। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कब का है, माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी कब की है, पूजा का शुभ मुहूर्त समय और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, गुरु पुष्य नक्षत्र योग कब बन रहा है, साथ ही जया एकादशी का एक महा उपाय भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही एक और बात, अगर आप आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के विषय में बताती हूँ। 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इससे ये दुर्गा अष्टमी बहुत विशेष महत्व वाली हो जाती है। इसी के साथ इस दिन भीमा अष्टमी का या भीष्म अष्टमी पर्व भी होता है। कई जगह ऐसा वृतांत मिलता है कि महाभारत के जो भीष्म पितामह थे उन्होंने अपनी इच्छा से देह त्यागी थी। कई जगह उनकी देह त्यागने के लिए एकादशी का चुना, ऐसा लिखा है। इसी से भीष्म द्वादशी मनाई जाती है और भीष्म पितामह के लिए उस दिन तर्पण करने का विधान है। हम पर्सनली माघ शुक्ल द्वादशी को ही भीष्म द्वादशी मनाते हैं। 18 फरवरी दिन रविवार को गुप्त नवरात्रों का समापन भी है, याद रखना। अब चर्चा करते हैं माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी की। हिंदू पंचांग में एकादशी को वैसे ही बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। उस पर माघ माह, जिसे माधव मास कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व के विषय में लिखा है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा है कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को भ्रम हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। याद रखें, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत विशेष लाभ होता है। इसलिए अगर कोई साधक जो एकादशी व्रत नहीं कर सकता वो जया एकादशी के दिन पूजा जरूर करे, कथा जरूर सुने और कोशिश करे पूरा दिन अन्न ना खाए। फलाहार आप कितनी भी बार खा सकते हो। जया एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष पकवान भोग लगाए जाते हैं, विशेषकर पीली मखाने की खीर। उसका भोग जरूर लगाना, उसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा का वीडियो जल्दी पोस्ट करूंगी। एकादशी व्रत की कथा हमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हुए सुननी चाहिए, याद रखना। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी दोनों समय करना चाहिए। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। जया एकादशी तिथि स्टार्ट हो रही है 19 फरवरी 2024 को 8:49 AM पर। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 20 फरवरी को सुबह 9:55 AM पर। इस तरह बहुत शुभ संयोगों के साथ 20 फरवरी को सूर्योदय में एकादशी है। साल 2024 में जया एकादशी व्रत का पालन 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, गौरिया मठ, इस्कॉन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर आदि सभी धार्मिक स्थलों पर जया एकादशी व्रत का पालन 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। बस निम्बर्क संप्रदाय में गणना मतभेद होने से जया एकादशी व्रत का पालन 21 फरवरी दिन बुधवार को महाद्वादशी योग में किया जाएगा। हम अपने घर में पर्सनली 20 फरवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय में जया एकादशी व्रत का पालन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि 20 फरवरी को बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग भी बन रहा है। इस वजह से जया एकादशी के दिन व्रत करने से
व्रती को बहुत ज्यादा शुभ फल मिलेगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जया एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रीति योग और रवि योग बना रहेगा। ये बहुत शुभ समय रहेगा। 20 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त 5:14 AM से 6:05 AM तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:12 PM से 12:58 PM तक रहेगा। ये उस दिन शुभ मुहूर्त समय होगा। जया एकादशी व्रत के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। 20 फरवरी दिन मंगलवार को रवि योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग रहेगा। जया एकादशी को प्रीति योग सुबह से लेकर 11:46 AM तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बन जाएगा जो पूरी रात तक का है। उस दिन रवि योग 6:56 AM से 12:13 PM तक का है। वहीं त्रिपुष्कर योग दोपहर को 12:13 PM से अगले दिन सुबह 6:55 AM तक रहेगा। व्रत वाले दिन अर्ध नक्षत्र सुबह से दोपहर 12:13 PM तक है। उसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र होगा। अब कई लोगों के दिमाग में ना एक प्रश्न भी आता है और वो हमें पूछते हैं कि 19 फरवरी को एकादशी सुबह ही आ गई है, सूर्योदय में नहीं है बट है तो सुबह के समय ही, तो हम व्रत 19 फरवरी से 20 फरवरी की दोपहर तक कर ले। पर ऐसा नहीं होता। कोई भी व्रत सुबह सूर्योदय से ही शुरू किया जाता है और सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का ही व्रत होता है। इसलिए 19 फरवरी को पूरी तरह दशमी तिथि मानेंगे और दशमी के नियमों का पालन करेंगे। 20 फरवरी की एकादशी और 21 फरवरी की द्वादशी होगी। अब आपको एकादशी व्रत का पारण समय बताती हूँ। पारण समय मतलब अपने व्रत खोलने का समय। हम अपने जया एकादशी व्रत को 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 AM से 19:11 AM के बीच खोलेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो सुबह 11:27 AM का है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। इसे बुध प्रदोष व्रत कहेंगे। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 6:15 PM से 8:47 PM के बीच का है। इस समय में बढ़िया शिवजी जी की पूजा करें और बड़ी आसानी से उनकी कृपा पालें। ये समय अवधि 2 घंटे 32 मिनट की है। 21 फरवरी दिन बुधवार को वराह देव जी का आविर्भाव दिवस है, मतलब इसे वराह द्वादशी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से इंसान को बहुत धन, स्वस्थ और खुशियां मिलती है। भगवान विष्णु के अवतार ने आधे मानव और आधे सुअर के रूप में सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की थी और हिरण्याक्ष को हराया था। इसलिए इस दिन भक्त भगवान वराह की पूजा करते हैं और अपने जीवन से सभी बुराइयां खत्म करते हैं। कई जगह वराह जयंती भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बताई जाती है वराह चतुर्थी के रूप में। हम पर्सनली वराह द्वादशी ही बनाते हैं। अब कई लोग हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास वराह अवतार का चित्र नहीं है तो पूजा कैसे करें। तो देखो, ऐसे में हम भगवान वराह को मन में धारण करके भगवान विष्णु की पूजा सेवा अर्चना करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी द्वादशी को भीष्म द्वादशी भी होती है, जिस पर विशेष पूजा कथा का विधान है। अगर द्वादशी को व्रत नहीं कर सकते तो पूजा जरूर करना। 21 फरवरी को तिल द्वादशी भी है। तिल द्वादशी व्रत करने से हर तरह का सुख और वैभव मिलता है। ये व्रत कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत में ब्राह्मणों को तिलों का दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी कहती हैं। 21 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है, वराह द्वादशी है, भीष्म द्वादशी है, तिल द्वादशी है, गोविंद द्वादशी है। बहुत शुभ दिन है। व्रत ना भी कर सको तो बढ़िया पूजा जरूर करना और दान दक्षिणा के साथ अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना।
22 फरवरी दिन वीरवार को गुरु पुष्य नक्षत्र योग है। ये बात सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ ताकि आप इस समय का ज्यादा उपयोग कर सके। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन पुष्य योग होना सोने पे सुहागा जैसा माना जाता है। इस साल 22 फरवरी 2024 को गुरु पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। इस दिन सोना, चांदी, भूमि, वाहन, इन चीजों को खरीदना बहुत अच्छा रहता है। लंबे समय तक वो चीजें समृद्धि देती हैं और बहुत अच्छा फल देती हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र योग की शुरुआत 22 फरवरी को सुबह 6:54 से होगी और इसका समापन शाम को 4:43 तक होगा, तो बहुत लंबा समय मिल रहा है। इस दिन सर्वत सिद्ध योग, अमृत सिद्धि, सौभाग्य और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ये नक्षत्र स्थायी है। जो लोग इस नक्षत्र के दौरान कोई भी चीज खरीदते हैं उस वस्तु का अस्तित्व, मतलब वो वस्तु बहुत लंबे समय तक हमारे पास बनी रहती है। इसीलिए इस समय में चीज खरीदना ज्यादा अच्छा बताया गया है। अब आपको जया एकादशी का एक महा उपाय बताती हूँ। जया एकादशी वाले दिन करना बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस दिन ये महा उपाय करने से मन चाही इच्छाएं पूरी हो जाती है, जीवन में खुशियां और सफलता मिलती है। जया एकादशी से कई लोग माघ पूर्णिमा तक 5 दिन का अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। अगर आप अपने मन की इच्छा के लिए चाहो तो वो भी प्रज्वलित कर सकते हो। इसके अलावा जया एकादशी माघ मास में आने से बहुत इसका जो फल है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जया एकादशी पे बढ़िया पूजा करें, व्रत कथा सुने, व्रत रखे, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते सभी जया एकादशी पे सूर्योदय से पहले ही उठना। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है। सुबह उठना, साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहनना, भगवान विष्णु का बढ़िया पूजा करना। उसके बाद 5 सफेद जनेऊ केसर में रंग लें और 5 स्वच्छ पीले फल भगवान को चढ़ाएं। साथ ही पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। पीली मखाने की खीर बनाने का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खीर फलहार में ही आती है। इसे एकादशी व्रत में भक्त प्रसाद के रूप में खुद भी खा सकते हैं। अच्छा, भगवान को भोग अर्पित करने के बाद तुलसी की जाप माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 3 माला कम से कम जरूर करें। ज्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हो। अच्छा, जाप के बाद 5 जनेऊ और पीले फल भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाया है और जो भी आपके मन की इच्छा हो वो भगवान विष्णु के सामने कहते और भगवान से प्रार्थना करें आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और भक्ति हो। अच्छा, वापस मंदिर से जब आए तो कोई फल प्रसाद के रूप में घर जरूर लाएं। पंडित जी को कुछ दक्षिणा देकर प्रसन्न भी जरूर करना। रास्ते में कोई गरीब या जरूरतमंद या कोई बच्चा मिलता है तो उसे भी कुछ ना कुछ चीज जरूर देना। घर आकर जो भी आपसे बड़े हो उनके पैर छूना। पूरी पूजा पाठ में मन में शांति बनाए रखना, गुस्सा या चिड़चिड़ाना नहीं। इससे पूजा का फल खत्म हो जाता है और जो उपाय कर रहे हो उसका भी फल नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो फल मंदिर से प्रसाद के रूप में मिला है उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाना, किसी और के साथ बांटना नहीं। साथ ही जो खीर का भोग आपने भगवान को लगाया था वो भी घर के सभी सदस्य जरूर खाना। अगर किसी भक्त ने निर्जल व्रत किया है तो ये प्रसादी खीर और फल अगले दिन सुबह पारण के समय खाएं। ये बहुत फलकारी उपाय है, करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब अपनी अगली वीडियो में आपको जया एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताऊंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।